तो ऐसे यहाँ पर ये है मेरे पास Oppo A17 के स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 50, जी हाँ दोस्तों, 50 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल की फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। तो चलिए सबसे पहले अगले फीचर की बात करने के लिए आपको ऐप ड्रॉअर ओपन करके आना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक बोलकर एक फीचर मिलता है, इस पर आप क्लिक करके अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करते हैं। आपको इसी ऐप ड्रॉअर में फ़ोन मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है। इस एप्लीकेशन में आकर यहाँ से आपको ऑप्टिमाइज करना है। आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। आपको इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। कभी कभी आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो स्पीड चल जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं, और आते हैं दोस्तों इस तरह से नीचे आने के बाद आपको इस बैटरी सेटिंग में आना है, और एडवांस्ड सेटिंग्स में आपको आना है। ऑप्टिमाइज नेट चार्जिंग, मतलब आपका फ़ोन 80% से ज़्यादा चार्जिंग नहीं हो रहा है तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं अगर ये ऑन है तो। उसके बाद यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस मोड को भी यूज़ कर सकते हैं आप। और बैक आने के बाद, और एक स्टेप बैक आने के बाद, सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है सेफ्टी सेटिंग में। यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों लो बैटरी मैसेज। ये कमाल का एक फीचर है, यहाँ से आप इसको ऑन कर लेना है, और यहाँ पर मैसेज आप एडिट भी कर सकते हैं। जो मैसेज आप यहाँ पर ऐड करके रखना चाहें, मैसेज ऐड करके रखना। उसके बाद यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट पर आप क्लिक करके 5 फैमिली मेंबर्स के कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर ऐड करके रख लेना। आप यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करके रखेंगे तो जैसे आपकी बैटरी 15% पर आती है तो जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर ऐड करके रखा है उनको एक मैसेज जाएगा, भाई साहब की बैटरी लो है बोलकर। तो चलिए उसके बाद आते हैं बैक, और बैक आने के बाद आपको सेटिंग्स में आने के बाद मिलता है यहाँ पर प्राइवेसी। इस प्राइवेसी सेटिंग में आप आकर यहाँ पर ऐप लॉक पर क्लिक करके यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं, सेट करके रख लेना। और यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप लॉक ऐप पर क्लिक करके एग्जिटिंग द ऐप इसको सेट कर लेना, ये मत भूलना दोस्तों। और आप अदर अनलॉक मेथड्स पर आप क्लिक करके फिंगरप्रिंट से ऐप लॉक सेट करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट को ऑन कर लेना। फेस लॉक से सेट करना चाहे तो फेस लॉक को भी ऑन कर लेना। ये फेस लॉक और फिंगरप्रिंट से भी आप अनलॉक कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है हेड ऐप्स। यहाँ पर मैंने से पहले से इसको यूज़ करके रखा है, पहले से मैं सेटअप करके रखा है। यहाँ पर आप एप्लीकेशंस को हेड करना चाहे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर प्राइवेट सेफ भी आपको मिलता है, जो डेटा फाइल मैनेजर में और गैलरी में शो नहीं होना चाहिए तो आप यहाँ पर वो छुपा कर रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी छुपा कर रखेंगे वो फाइल मैनेजर में और गैलरी में बिल्कुल भी शो नहीं होगा। इंपॉर्टेंट डेटा आप यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। इस सेटिंग में सिस्टम सिक्योरिटी में आप आकर यहाँ से गूगल प्ले प्रोटेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से एप्लीकेशंस को स्कैन कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर इसको स्कैन करेंगे तो जो भी एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिससे आपके फ़ोन को रिस्क है, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस हैं क्या, यहाँ पर आपको स्कैन करके बताएगा। आते हैं बैक, आपको इसी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम सिक्योरिटी में आने के बाद मिलता है फाइंड माई डिवाइस। इस सेटिंग में आना, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आपका स्मार्टफोन गुम जाता है तो बड़े आराम से आप ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को और देख सकेंगे कहाँ है। बैक आते हैं सेटिंग्स में आने के बाद आपके यहाँ पर आना है साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में। आने के बाद यहाँ पर नीचे आना है आपको वाइब्रेट ऑन रिंग, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन अभी वाइब्रेट भी होता है। उसके बाद यहाँ पर हैप्टिक्स एंड टून्स आपको इस सेटिंग में आना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए तो सिस्टम हैप्टिक्स को ऑन कर लेना, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं, वाइब्रेट होना चाहिए तो। उसके बाद यहाँ पर जो सारे साइन है ये ऑन रहते हैं, इस सबको ऑफ करना है। इस सबको आप ऑफ करेंगे तो आपकी फ़ोन की बैटरी बैकअप ज़्यादा देगी। कैसे? अब मान लो आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन करेंगे तो टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में डायल पैड में नंबर्स डायल करते वक्त में बार बार स्पीकर साउंड आता है, वहाँ से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। आप इन सारे सेटिंग्स को ऑफ करेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा और वहाँ से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको इसी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आने के बाद मिलता है यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स। आपको इस सेटिंग्स में आना है। वॉल्यूम बटन फंक्शन पर आप क्लिक करके यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट
यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर करेंगे रिंगटोन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से रिंगटोन वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आपको रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना है, क्योंकि आप वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका स्मार्टफोन साइलेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक और तरीका आपको मिलेगा आपके स्मार्टफोन को साइलेंट करने का।